आयुध क्या हैं इस पर हम विचार करेंगे। भगवान की स्तुति में निज आयुध भुजचारी ये आया है मानस में। तो देखिए, निज आयुध से उनके अपने आयुध या पवित्र आयुध ये कहें, क्योंकि निज शब्द दोनों को कहता है, पवित्र को और पोषण करने वाले को, दोनों को कहता है। तो ये आयुध जो हैं ये पवित्र हैं और पोषण करने वाले। तो आप जानते हैं कि जो पवित्र है उसके संबंध से दूसरे भी पवित्र हो जाते हैं। इसीलिए सप्तशती में आया है कि लोकान प्रयान्तु रिपवो पिहि शस्त्र पूता इत्थम मतिर्भवति ते स्वहिते सुसाध्वी। तो कह रहे हैं कि ये अहित हैं, यद्यपि अहित हैं लोक के लिए, ये लोग मंगलकारी नहीं हैं, फिर भी इस तरह की साध्वी मति तुम्हारी होती है कि वो भी तुम्हारे शस्त्र से संपृक्त होकर के, उससे पवित्र होकर के और लोकों को प्राप्त कर। लोकान प्रयान्तु रिपवो पिहि शस्त्र पूता। तो देखिए, ये आयुध जो हैं उनकी पवित्रता बताती है कि वो स्वयं पवित्र हैं और भगवती के पवित्र करों से प्रक्षिप्त हैं, फेंके गए हैं। तो वो फिर वो जिनसे संपर्क उनका होगा तो उनके में पवित्रता आएगी। अब ये आप कहिए कि उनका प्राण हनन होगा, तो प्राण तो देखिए वो जाना है, क्योंकि शरीर को जितने कर्मों के लिए भगवान ने दिया है उतने कर्मों की समाप्ति के बाद उसको जाना है, चाहे जैसे जाए। तो भगवान की ये कृपा ही है कि भगवती के दिव्य अस्त्रों से वो पवित्र होकर के और विभिन्न लोकों को प्राप्त कर रहे हैं। तो इसलिए ये आयुध जो है उसमें पवित्रता के कारण है। विष्णु सहस्रनाम में भगवान के नाम की समाप्ति के बाद दिया है सर्व प्रहरणायुध ओम नमः इति। तो सर्व प्रहरणायुध हैं, जितने प्रहरण हैं वो सभी उनके आयुध हैं। तो जितने प्रहरण हैं, प्रहरण माने प्रहार करने के साधन। इसीलिए आयुधों का 3 भेद जो दिया है कि कुछ ऐसे हैं जिनसे हम प्रहार करते हैं और उस श्रेणी में तलवार आदि आते हैं। कुछ ऐसे हैं जैसे चक्र है, तो ये पाणी मुक्त अस्त्र का प्रहरण कहलाते हैं। और बाण आदि जो हैं वो यंत्र मुक्त, क्योंकि उनको वेग मिलता है धनुष की प्रत्यंचा के कारण। तो इस तरह से ये, लेकिन हैं सभी के सभी आयुध। और जब हम कर्ता अर्थ में क प्रत्यय कर देंगे, तो आयुध शब्द युद्ध करने वाले को भी कहेगा, केवल युद्ध करने के साधन को नहीं कहेगा, वो युद्ध करने वाले को भी कहेगा। तो वो भी तो संप्रहार करता है। जहाँ मल्ल युद्ध होता है जिसमें कि वो किसी भी अस्त्र का प्रयोग नहीं होता, तो वहाँ पाणी मुक्त अस्त्रों का प्रयोग नहीं है, लेकिन पाणी का ही प्रयोग है, पैरों का प्रयोग है। तो इसलिए तल का प्रयोग है। तो इसमें इसलिए वो प्रहरण शब्द से या आयुध शब्द से उसको भी हम कहेंगे। तो वहाँ जो है सप्तशती में ये आया हुआ है कि अष्टादश भुजा भगवती जो है उसको भी अस्त्रों से सुसज्जित बतलाया गया है। तो और वहाँ दिया है वैकृतिक रहस्य में कि आयुधान्यत्र वक्ष्यन्ते दक्षिणाधः करः क्रमात्। तो
दक्षिणाधः करः क्रमात् माने दोनों पार्श्व में, भगवती के दोनों ओर, बाएं भाग में और दाहिने भाग में भी भुजाएं हैं। तो उसमें कहते हैं कि दक्षिण की ओर जो नीचे की भुजा है वहाँ से हम क्रम से आयुधों को बतला रहे हैं। तो अब उसमें दिया कि अक्षमाला च कमलम बाणों से कुलिसं गदा। तो देखिए ये जो है विचित्र बात है। अक्षमाला को जो है वो पहला आयुध बताया, अक्षमाला च कमलम। तो अक्षमाला है, उसके बाद कमल है, फिर बाण है, असी है। तो दोनों को कहा अकुलिसम गदा, वज्र गदा। तो ये सब अस्त्र तो दिए, चक्र त्रिशूल परशु शंख घंटा और पाशक। तो अब आप सोचेंगे कि शंख किस रूप में आयुध होगा या घंटा किस रूप में आयुध होगा। तो इसलिए ये इसके लिए भी हम ये कह सकते हैं कि देखिए आयुध जो हैं वो प्रत्यक्ष तो सामने जो पशु या मनुष्य रूप में जो शत्रु लड़ रहा है उसको हम अस्त्रों से मारते हैं, वो मरता है, ये तो हमको दिखाई देता है। इसलिए ये धारणा है, जैसे कहते हैं ना कि हम अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्न कर्तारस ते नश्यन्तु शिवाज्ञया। ये जो है आसन पर बैठने के समय का मंत्र है। तो अब ये क्या करता है, ये भी तो जो विघ्न करता है उनके अपसारण के लिए, उनको हटाने के लिए एक अस्त्र ही है। तो इसलिए ये जो भी हमारे शरीर के रक्षक हैं, ज्ञाता ज्ञात शत्रुओं से जो हमको बचा रहे हैं, वो सभी के सभी जो हैं उनको रोकते हुए और एक तरह से अस्त्र का काम कर रहे हैं। तो अक्षमाला, कमल, बाण, असी, कुलिस, गदा, चक्र, त्रिशूल, परशु, शंख, घंटा और पास, शक्ति, दंड, चर्म, चाप और पान पात्र और कमंडलू, ये सब के सब जो हैं इनको आयुध कहा। क्योंकि ये जो हैं हमारे भगवती के जो भक्त हैं उनकी किसी न किसी रूप में रक्षा करते हैं। और उसी तरह से भगवत विग्रह में जो अस्त्र हमको दिखाई दे रहे हैं, शंख चक्र गदा पद्म आदि, तो वो भी इसी तरह से अपने भक्तों के लिए रक्षक सिद्ध होते हैं। अब शंख को दिया ना, पस्पर्श बालम कृपया कपोले, भगवान ने ध्रुव के कपोल में उस शंख का स्पर्श करा दिया। तो कम्बुमयेन पाणिना, वो उनके हाथ में कम्बु है, शंख है, वो कैसा है, तो वो उससे उस स्पर्श से क्या हुआ, तो उसी समय उनको जो है वाणी आ गए और उन्होंने स्तुति प्रारंभ किया। तो क्या भगवान के हाथ के स्पर्श से वो नहीं हो पाता? कम्बुमयेन पाणिना, संपूर्ण वेदमय जो शंख है उस शंख को हाथ में लिए हुए हैं और उससे उन्होंने स्पर्श कर दिया, तो उससे उनको वाणी आ गई। तो जो रुकी हुई वाणी है, जो वाणी के अवरोध का कारण है, उसको उस शंख ने दूर किया। तो ये आयुध का काम नाना प्रकार का है और उसको हम विचार करेंगे तो हमको हर जगह से कुछ न कुछ उसका प्रयोजन जरूर मिलेगा। इसीलिए केवल जो प्रत्यक्ष शत्रु हैं उनका नाश तो हमको आयुधों से दिखाई देता है। जो अप्रत्यक्ष हैं, जो हमें दिखाई दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं,
उनके उनका भी नाश इनसे होता है, इन आयुधों से। इसलिए इनकी जो है पूजा की विधि विशेष रूप से बतलाई गई और इनके प्रहार से, क्योंकि देखिए युद्ध जो है, युद्ध धातु से आयुध बनेगा, तो युद्ध जो है वो संप्रहार दिया, केवल प्रहारे नहीं है। युद्ध धातु का अर्थ केवल प्रहार नहीं है, संप्रहार है। तो संप्रहार का मतलब क्या हुआ? अरे प्रहार से केवल हम आप किसी को मारते हैं तो उसका शरीर नष्ट होता है, प्राण वियोग होता है। और ये जो आयुध हैं भगवान के, इनसे शरीर तो नष्ट होता ही है, उस जीव की पवित्रता, उसको निर्मलता, सहजता प्राप्त होती है और भगवत सायुज्य भी मिलता है। इसीलिए कहा है कि लोकान प्रयांतु रिपवोपि शस्त्रपूता। लोकान बहुवचन कहा, माने योग्यता के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार। ये देखिए, ये अस्त्रों की महिमा कि जीव तो मरेगा, वो मर रहा है, लेकिन अभीष्ट लोकों को वो प्राप्त कर रहा। तो ये अस्त्रों की महत्ता है। इसीलिए चक्रव्यूह के वर्णन के प्रसंग में हमको मिलता है कि लक्ष्मण को अभिमन्यु ने कहा है कि लोक चुन लो, माने लोक किस लोक में जाओगे इसका मन में विचार कर लो, हम तुमको भेज रहे हैं। अब ये माने ये मनुष्य लोक तुम्हारा छूट रहा और तुम जा रहे हो। तो ये अस्त्र की महिमा, ये कहिए कि वो केवल आवेश में बोल रहा है, ठीक है, लेकिन ये भी तो ध्यान देना होगा कि आवेश में ही अभिमन्यु बोल रहे हैं, तो क्या उनको ये भरोसा नहीं है अपने अस्त्र के ऊपर कि ये निष्फल नहीं होगा? अरे ये कहना कि लोगों को चुन लो जहाँ तुम्हें जाना है, माने अब तुम्हारा यहाँ रहने का अधिकार ख़त्म हो चुका है, अब तुमको ये लोग छोड़ना है। हाँ, ये है कि हमारे बंधु हो, हम तुमको उन लोगों को भेज देंगे जिस लोक में तुम जाना चाहते हैं। तो आयुध के बारे में इतना ही कह के हम विराम